जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। अभी कल वट सावित्री व्रत जो है वो रखा जाएगा। बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं वो बहुत दिन से इस दिन का इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि पूरे 1 साल बाद ये जो व्रत है वो किया जाता है और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो करके बैठी हुई हैं। और कई दफ़ा बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी जो वट का पेड़ है वो हमारे दीवार के किनारे हम फेरे नहीं लगा पा रहे हैं, या हम किसी मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पे आसपास गड्ढे हैं, या जो पेड़ है वो बिल्कुल सटा हुआ है। ऐसे में फेरे जो है कुल मिला के अगर मैं सीधी बात करूँ तो जो वट का पेड़ है उसके हम फेरे लगा ही नहीं पा रहे हैं, जो धागा है वो पिरो ही नहीं पा रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आज के वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी ताकि आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाए। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि वट वृक्ष अगर आपको मिल जाता है तो आपको वट वृक्ष की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वट वृक्ष जो है उसकी जो आयु होती है वो बहुत लंबी होती है और वट वृक्ष की पूजा करने का विधान बताया गया है। जो सावित्री जी हैं उन्होंने भी वट वृक्ष की ही पूजा की थी, तो विधिवत जो पूजा है वो वट वृक्ष की करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से आपको वट वृक्ष नहीं मिलता है, या मान लीजिए कि आप डाल ला के ही पूजा करने चाहते हैं, कोई समस्या ऐसी है कि डाल ला के ही पूजा कर सकते हैं, या मान लीजिए कि अभी बहुत सारे ये भी प्रश्न आ रहे थे कि दीदी हमें वट का पेड़ जो है वो मिल नहीं रहा है। तो मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया कि अगर वट का पेड़ नहीं मिलता है तो आपको तुलसी जी की विधिवत पूजा कर लेनी चाहिए। अगर घर में तुलसी भी नहीं है तो आप एक कलश की स्थापना कीजिए, पूरी विधिवत तरीके से कलश जो है वो रखिए। जो भी देव देवता हैं उनका जो है वो आप सुमिरन कीजिए, उनको अपने कलश में जो है वो विराजमान करिए और पूरी विधि विधान से विधिवत जो पूजा है वो आपको कर लेनी है। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप वट वृक्ष के नीचे पूजा करें, तुलसी के नीचे पूजा करें या कलश की स्थापना करके पूजा करें। मेन है आपको पूजा जो है वो करना चाहिए। लेकिन अब सोचें जिनके पास देखिए सुविधाएं नहीं है तो उनके लिए तो मैं ये बातें कर रही हूँ। अगर जिनके पास सुविधाएं, पता चले बगल में ही बरगद का पेड़ है लेकिन जाएंगे नहीं, उनको लगेगा ना हम तो घर पे उखाड़ के लाएंगे, जो डाल है वो लगाएंगे और फिर वहीं पूजा करेंगे, है ना। तो आप ऐसा ना करें भाई, जिसके साथ समस्या है उसकी तो बात समझ में आ सकती है। अगर आपके साथ समस्या नहीं है, अब घर पे बैठ के पूजा करना चाहती हो तो ये चीज़ गलत है। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपको अगर कोशिश आप करें तो देखिए ढूंढते हैं तो भगवान भी मिल जाते हैं, हम ना ढूंढना चाहो तो फिर कुछ बात कहनी नहीं है। कोशिश करिए, अगर आपको वट वृक्ष का पेड़ मिल जाता है तो आप कर लीजिए, नहीं मिलता है तो तुलसी जी के कीजिए। तुलसी भी नहीं घर पे लगा रखी, वैसे तो तुलसी बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है घर में लगाना, और तुलसी तो घर में होना ही चाहिए। अगर तुलसी नहीं लगा पाते किसी कारण, बस चलो जो भी हो, आप अगर नहीं लगा पा रहे हैं, घर पे नहीं है तुलसी, तो कलश की स्थापना कीजिए और बस फेरे जो है वो लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि जैसे प्रश्न आ रहा था, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जैसे प्रश्न आ रहा था कि दीदी जो दीवार है उसके किनारे वट का पेड़ है, जड़ सहित है, उसकी हम पूजा कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। जड़ सहित अगर पेड़ मिल रहा है तो उसकी पूजा बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं भी हो आप पेड़ की पूजा कर लीजिए। अगर फेरे किसी कारण से नहीं लगा पाते हैं, देखिए जो हाथे हैं वो लगा सकते हैं, सारी प्रसाद की सामग्री जो है वो चढ़ा सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, वट वृक्ष की हवा कर सकते हैं, मतलब सारी पूजा विधि जो है वो वट वृक्ष के साथ आप कर सकते हैं। बस क्या नहीं कर सकते, फेरे नहीं लगा पा रहे हैं। जब जिन बहन ने प्रश्न किया कि दीवार के किनारे है या ऐसी जगह पे है जहाँ पे फेरा लगा ही नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उनके लिए बता रही हूँ। फेरा अगर नहीं लगा पाते हैं तो आपको वट वृक्ष की विधिवत पूजा करनी चाहिए। फेरे की जहाँ पे बात आ जाती है वहाँ पे आपको तुलसी जी की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। तुलसी जी की परिक्रमा करने के बाद थोड़ी देर आप वहीं पे बैठिए और वो जो धागा आपने फेरे लगाए हैं, परिक्रमा जो लगाई है, वो धागा थोड़ी देर बैठिए। देखिए तुरंत नहीं हटा देना चाहिए कि तुरंत हटा दो, कम से कम आधा घंटा बैठिए। फिर वो जो धागा है वो आपको निकाल के वट वृक्ष में चढ़ा देना चाहिए और बोल देना चाहिए कि देखिए प्रभु जैसा हो सकता था उतना हमने कोशिश कर ली, अगर नहीं हो सकता है तो हमारी पूजा जो है वो स्वीकार करो और हमारे पति की आयु जो है वो लंबी करो, साथ ही साथ सब अच्छे रहें और मेरे भी अच्छे रहें। ऐसी कामना जो है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। देखिए सबका सौभाग्य, सबका सुहाग जो है वो अमर रहे और हमारा भी अमर रहे, ये एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा अमूल्य होती है। जितनी भी माताएं बहनें हैं पूजा करें तो ये सबके लिए और अपने लिए दोनों के लिए प्रार्थना जो है वो आपको अवश्य रूप से करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो व्रत करती हैं, बहुत सारी जो है वो नहीं करती हैं। सबके अच्छे रहें, मतलब जो भी जिसके भी पति हैं, जिसका भी सुहाग है, सब
सबके अच्छे रहें, फिर हमारे भी अच्छे रहें। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। तो ये कामना जो है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने बता दिया कि अगर जो पेड़ है दिक्कत हो रही है आपको, और मैं अपना स्वयं का अगर मैं बता दूं तो अभी हाल ही में हम ना दूसरी जगह से आए हुए हैं। पहले हम महाराष्ट्र में थे, इस समय जो है वो हम दूसरी सिटी में आए हुए हैं। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि हम कहाँ आ गए हैं। तो अभी क्या हुआ कि जब हम नई सिटी से किसी नई सिटी में जाते हैं तो क्या होता है कि हमें भी बहुत सारी असुविधाएं जो हैं वो होती हैं। तो मैंने 3 दिन से वट वृक्ष जो है वो ढूंढ रही हूँ कि कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है। और कल मैं ऐसे मंदिर में गई जहाँ मुझे वट वृक्ष किसी ने बताया कि हाँ वहाँ पे वट का वृक्ष है, और मैं गई वहाँ पे। और जब मैंने वट का वृक्ष देखा तो आपको बताऊं कि वट का वृक्ष तो काफ़ी बड़ा था, सब कुछ अच्छा था, मंदिर के सामने था, वहाँ पे बगल में पीपल था, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जो वट का वृक्ष था वो बिल्कुल दीवार से सटा हुआ था, और पीछे जो है वो नाला निकल के गया था। मतलब हम चाहकर भी उसके फेरे जो हैं, जो परिक्रमा है वो लगा ही नहीं सकते हैं। और ऐसे ही में जब हमारे साथ सेम समस्या हुई और फिर मैंने वही प्रश्न देखा तो मतलब मन ना एकदम से विचलित हो गया कि ये प्रश्न जो है वो कैसे आ सकता है। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो जो है वो बनाया जाए, और फाइनली मैंने बहुत सोचा, बहुत ढूंढा, और कल जाके मुझे एक पेड़ जो है वो काफ़ी बूढ़ा बरगद जो है वो मिल गया है, और मैं उसी की पूजा करूँगी, और हो सका तो आपके साथ वीडियो जो है वो भी शेयर करूँगी। तो जब मैंने ढूंढ लिया है, मैं कहीं दूसरी जगह से आके दूसरी जगह जब आ गई हूँ, वहाँ मैंने पेड़ जो है वो ढूंढ लिया है, तो आप लोग भी ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। और नहीं मिल सकता है किसी कारणवश तो मैंने उसका भी उपाय आपको बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ जितने भी मन में अगर प्रश्न चल रहे थे तो उन सब का जवाब आपको मिल गया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और आप सबके कमेंट में बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ और सबका जवाब देती हूँ। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिए। और एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।